चलिए सभी को स्वागत है करियर मेकर मुंडू में। और आप सभी को झारखंडी जोहार। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए कल से आगे पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कल जो भी वीडियो था, पिछला वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। उसके आगे कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। ठीक है, देखिए मोहन हो गया, एक क्या हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, मोहन की आय श्याम से बोल रहा है, श्याम से है ना, तो श्याम से बोलेगा तो श्याम को 100 मानते हैं। ठीक है, 40% अधिक है, इसका मतलब अगर इसका 100 है तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 140 हो जाएगा। ठीक है, 40% अधिक था तो प्रतिशत का तुलना किससे किया जाता है भाई, 100 से। ठीक है, तो अगर इसका 100 था तो मोहन का क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि अधिक था ना। देखिए अधिक था। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए ये तो क्लियर हो गया, मोहन का 140 था, श्याम का 100 था। क्लियर। आगे देखिए, श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम था। श्याम की आय मोहन की आय से, देखिए एक चीज याद रखिएगा भाई, जिसका तुलना किया जाता है, जिसका तुलना किया जाता है ना, जिसका तुलना होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, श्याम की जो आय है मोहन की आय से, इसका मतलब मोहन का जो भी आय है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, मोहन की आय से कितना कम है, कितना कम है भाई लोग, 40 कम है ना, इसका ज्यादा है 40, कितना कम है बोला था, तो 40 कम है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 गुना 100 चिपका देना है। 1 0 चला गया, 2 7 हो जाएगा और 2 20 कितना हो जाएगा भाई लोग, 200/7% हो गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर इसको तोड़ना है तो तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 28/4/7%। ठीक है, देखिए अच्छा से। चलिए दोस्त लोग आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन पे है ना, क्या बोला जा रहा है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, ए की जो आय है बी की आय से मतलब बी से तुलना किया जा रहा है, ए और बी। तो ए की जो आय है बी से, तो बी से कितना अधिक है, बी से बोलता है 50% अधिक है, मतलब 150 हो गया, 150 अधिक है। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए ए की आय में 40% की वृद्धि होगी। देखिए ए की जो आय है इसमें क्या हो गया, 40% की वृद्धि हो गया है ना, 40% की वृद्धि हो गया। क्लियर है, इसका मतलब कितना वृद्धि हो गया भाई लोग, देखिए 150 का अगर 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 0 1500 के 60 क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना। आगे बोला जा रहा है बी की आय में, बी की जो आय है उसमें 30% की वृद्धि होगी, इसमें भी क्या हो गया, 30% की वृद्धि होगी। देखिए तो 100 का 30% कितना होता है भाई, देखिए तो 0 0 मतलब 30 का वृद्धि हो गया। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, कितनी है ना, उसका संयुक्त वाला में से, मतलब ये ऊपर वाला से है ना, कितना वृद्धि हुआ है ये ज्ञात करना है भाई लोग। तो देखिए कितना वृद्धि हुआ है, टोटल कितना संयुक्त वृद्धि हो गया, 90 किसमें, पहले वाला से, पहले कितना था 150 और 100 250 प्रतिशत पूछा था, इसलिए गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 0 25 चौके 4 हुआ, कितना हो जाएगा 36%। आंसर हो गया भाई लोग। देखिए एमपीएस का क्वेश्चन है ना, देखिए। चलिए दोस्त लोग आगे बढ़े, क्या बोला जा रहा है, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, देखिए 10% क्या किया, घरेलू व्यय पर वो खर्चा किया है ना। आगे बोलता है व्यय किया मतलब खर्चा करना है ना, 20% पुस्तक पर, देखिए 20% क्या किया भाई, पुस्तक पर भी खर्चा कर दिया है ना। 25% कपड़ा पर खर्चा किया, 25% क्या किया, कपड़ा पर खर्चा कर दिया। क्लियर। बोलता है कि और शेष
की बचत करता है, जो बचा हुआ उसको बचत करता है। तो भाई खर्चा कितना किया, देखिए तो कितना खर्चा कर रहा है आपका, हो जाएगा 45 और 55% अगर ये खर्चा कर दिया तो बचत हो जाएगा कितना, 45% बचत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 100% से कंपेयर किया जाता है ना, प्रतिशत का कोई भी काम करेंगे तो 100% से करते हैं। तो 55% खर्चा हो गया तो बचा कितना भाई, 45%। ठीक है, आगे बोलता है कि गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 रुपया की बचत हुई। देखिए हम लोग का प्रतिशत में बचत कितना हुआ, 45, इसी का तो राशि दिया हुआ 45 ना हो के कितना दिया हुआ है, 16,083 रुपया बचत ही तो दिया हुआ है ना, ये प्रतिशत में बचत था, ये दिया हुआ आपका राशि में बचत है ना। तो पूछा क्या था भाई, उसका मासिक आय कितनी है, मतलब इनकम कितनी है। तो इनकम किसको मानेंगे, 100% को मानेंगे, टोटल पैसा जो हम लोग का शुरू में आता है 100% को मानेंगे। तो तोड़ दीजिए सीधा सीधी, क्या करना है, गुना 100 कर देना है। ठीक है, कटेगा काटिए, है ना, किससे कटेगा, काट लीजिए, 5 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 5 15 10 9, हाँ देखिए 3 से कटेगा ना, 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18, 3 का 3 और 3 1 का 3, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से कटेगा, फिर से कट जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3 का 3 23, 3 7 21 बच गया, 2 26, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 6 और 5 गुना 10, 5 विशेष होगा ना। तो देखिए 1787 गुना 20 कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई लोग, देखिए तो गुना करके कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4 हासिल है, 8 16 17 हासिल है, 17 रे 2 7 14 रे 15, ठीक है, 2 रे 3 35 74 है ना, और इधर एक 0 छिपा हुआ था उसको भी चिपका देना है। तो 35,740 रुपये इसका इनकम था। ठीक है, आय उसको बोला जाता है, 35,740 रुपया कमाता था। ठीक है, कौन, राकेश। ठीक है, चलिए देखिए अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आगे का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन एकदम लाइन में लाइन जाना है ना, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, पहले 100 था अभी बढ़ा दिया कितना, 20%, 120 हो गया, 20% क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, 20% बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 120 हो गया। क्लियर। अब बोलता है मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मूल संख्या में आने के लिए देखिए, अब पहले जगह आने के लिए तो कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, किसमें, 120 में, प्रतिशत पूछा था इसलिए गुना 100, 1 0 1 0 कटा, 2 10 और 2 6 कटेगा, 2 3 और 2 5 6, 50/3 मतलब 16.2/3, 16 ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। ठीक है, और हालांकि इस पर कोई खर्च 12% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में होने वाले प्रतिशत क्या वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन जाता है क्या, किसी वस्तु पर 28% की वृद्धि हो जाती है। ये अगर किसी वस्तु का दाम क्या था 100 रुपया, इसमें 28% का वृद्धि हो गया, 28% का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा भाई, 128 रुपया हो गया। तो दाम जैसे कीमत बढ़ गया तो खर्च भी तो बढ़ेगा, तो खर्च बढ़ गया कितना, 12% का वृद्धि हो गया, वृद्धि बोल रहा है, देखिए प्लस चिपका दे रहा है ना, वृद्धि हो गया तो कितना बढ़ गया, 112 रुपया। ठीक है, अब क्या बोलता है, इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या ज्ञात करें। तो देखिए कितना अंतर हो गया दोनों का, खपत में कितना अंतर हो गया, 4 आपका 6 हो जाएगा, इधर 1 16। ठीक है, 16 हो गया, किसमें भाई, 128 में ना, 128 में, पहले 128 ही था ना, कितना अंतर हो गया, 16। तो देखिए कट जाएगा किसी से, 4 से कटेगा, 4 से 12, 4 गुना 8, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 गुना और 4 25 से 25/2। ठीक है, 25/2 का मतलब क्या हो गया भाई,
12 गुना 2, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, देखिए चलिए भाई लोग, आगे क्या बोला जा रहा है। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई बोलता है। कीमत में वृद्धि हो रहा, देखिए पहले कीमत था वो 100 रुपया, अब वृद्धि हो गया कितना, 20% का वृद्धि हो गया। देखिए वृद्धि हो गया 20% का वृद्धि, तो 120 रुपया दाम हो गया ना। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन मैंने चाय की ओर अपना खर्च केवल 15% बढ़ाया। दाम बढ़ा तो खर्चा तो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा है 15%, तो कितना हो गया 115 रुपया हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, चाय के प्रति खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने के लिए होने वाले मुझे अपनी खपत में कितना कम करना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रहा है, दाम तो बढ़ गया, अब हमको इतना कम सामान खरीदना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरा खपत में कोई परिवर्तन ना हो बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना कम करना पड़ेगा इसको, खपत में कितना कम है। देखिए तो 5 किसमें, 120 में, इसी में ना, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे। ठीक है, 0 0 कट गया, 4 और 2 6 12, 2 5 10, 25/6 हो जाएगा। बस 25/6, 6 चौके 24, मतलब 4 पॉइंट हो जाएगा। 6 चौके 24 हो गया, 10 6 का 6 4 6 6 36 बढ़ते जाएगा ना, लगभग क्या 4 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये 4.2 लिख सकते हैं सीधा सीधी, ऑप्शन में लिखेगा 4.2%। ठीक है, क्योंकि 4 से अधिक आ गया तो इधर क्या होता है, बढ़ जाता है ना। चलिए देखिए भाई लोग, अच्छा से देखिए क्या बोला था, पहले जो राशि था इसमें 20% का वृद्धि हो जा रहा है। कीमत में वृद्धि हो गया तो खर्चा में भी वृद्धि हो गया। ठीक है, तो कीमत में वृद्धि हुआ, खर्चा में भी वृद्धि हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, 5 वृद्धि हुआ किसमें, 120 में। बस प्रतिशत निकालना था, गुना इनटू कर दिया, 100 है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। एक परिवार में बोलता है ना, प्रति माह 20 केजी चावल की खपत होती है। देखिए एक वो परिवार था, इसमें प्रति माह क्या हो रहा है, 20 केजी चावल का खपत हो रहा है। ठीक है, 20 केजी चावल है ना, 20 केजी चावल का खपत हो रहा है। ठीक है, खपत, ठीक है, 20 केजी चावल का खपत हो रहा है। आगे क्या बोलता है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। देखिए चावल के मूल्य में क्या हो गया, 35% की वृद्धि। मान के चलिए अगर शुरू 100 इन लोग यूज करता था, दाम था, तो दाम अभी कितना हो गया, 35% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया भाई, 135 हो गया। 35% बढ़ गया तो 135 हो गया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि परिवार वाला चावल की खपत इतनी कम की जाती है कि चावल में होने वाले खर्च केवल 8% ही हो, है ना। देखिए 8% का ही वृद्धि हो होता है। कितना कम खर्चा करेगा ये लोग, कितना कम सामान खरीदेगा कि खर्चा कितना होगा, सिर्फ 8% का ही वृद्धि होगा, मतलब 108 ही होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा पैसा नहीं है लोग के पास। ठीक है, 108 रुपया ही है लोग के पास, है ना। तो बोलता है कि वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल में एक नई खपत कितनी होगी। देखिए पहले तो 20 किलो खरीदता था ना भाई, तो पैसा का कमी हो गया, तो दाम बढ़ गया, तो क्या करेगा, चावल कम खरीदेगा। तो कितना चावल खरीद रहे वो देखना है। ठीक है, तो देखिए 135 रुपये जब दाम था तो 20 केजी चावल खरीदता था। ठीक है कि नहीं। लेकिन जब 108 रुपये दाम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20/135 गुना 100 तो 108 है ना, गुना 108। तो देखिए किससे कटेगा, 5 से 5 चौके 5 गुना 10, 5 7 35। ठीक है, 9 3 27, 9 का 9, 9 गुना 18, 3 चौके हो गया, 4 चौके कितना 16 केजी। 16 केजी खरीद पाएगा भाई लोग। पहले 20 किलो खरीदता था, अभी 16 किलो। दाम बढ़ गया ना, मजबूरी का नाम गांधी है, वही कहानी हो गया ना। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक मिलती है। देखिए एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
चीनी का प्रति मूल्य में 20% की कमी हो गई है ना। तो 960 रुपया में 6 kg चीनी अधिक मिल रहा है। देखिए बोलने का मतलब क्या हुआ भाई लोग कि 960 रुपया लेके हम लोग कहाँ गए थे, मार्केट गए थे चीनी खरीदने के लिए, ठीक है। जब चीनी खरीदने गए थे 960 रुपया में, तो दुकानदार क्या बोलता है कि चीनी हमको जितना लेना था तो वो तो ले लिए, वो ना उसके बदले में चीनी के साथ कुछ चेंज पैसा दे दिया हमको, है ना। क्या किया, कुछ चेंज पैसा दे दिया, ठीक है। तो चेंज पैसा दे दिया तो हम लोग पूछे कि भाई चेंज पैसा क्यों दिए आप, तो दुकानदार बोलता है कि चीनी का जो दाम है वो 20% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो कितना कमी हो गया भाई, 20% का क्या हो गया, कमी हो गया बोलता है, ठीक है। तो 10101010 मतलब 9 दूना 12, 9 18 19, 192 रुपया क्या किया भाई लोगों, हमको रिटर्न दे दिया दुकानदार, है ना। क्यों दिया, क्योंकि चीनी का दाम बोलता है कमी हो गया है। कितना, 20% का कमी हो गया था। 20% क्या हुआ था, कमी हो गया था। क्लियर है। हम लोग हमेशा चीनी खरीदने कितना रुपए लेके जाते थे, 960 रुपया। इसमें हमको पैसा रिटर्न नहीं मिलता था, जितना किलो खरीदना था लेके आ जाते थे, पैसा रिटर्न नहीं देता था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हो गया कि 20% का कमी हो गया, तो दुकानदार हम लोग को पैसा कितना दिया भाई लोग, 192 रुपया हमको रिटर्न कर दिया। क्लियर। अब 192 रुपया, हम लोग तो अमीर आदमी ना, क्या करते हैं 192 रुपया हमको ये पैसा नहीं चाहिए बोलते हैं। क्या चाहिए, इसके बदले हमको चीनी ही चाहिए, क्योंकि घर में ज्यादा आदमी है ना, चीनी ही चाहिए, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है कि चीनी ही दे देता है। कितना, 6 kg चीनी दे देता है, ठीक है। तो 6 kg चीनी दे देता है भाई लोग। तो 6 kg चीनी देता है, इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 6 का 6, 6 तिया 18, 6 दूना 12। अब दाम कितना हो गया, क्या पूछा था कि अभी जब दाम घटा हुआ है तो उसका दाम ज्ञात करना है प्रति किलो। तो देखिए 6 किलो 192 रुपये में मिलता था, तो 1 किलो का दाम कितना हो गया भाई लोग, 32 रुपया प्रति किलो। समझ में आया, 32 रुपया अभी दाम है इसका, ठीक है। समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि चीनी का पहले का दाम कितना था, ठीक है, अभी तो 32 रुपया हुआ भाई लोग। अगर क्वेश्चन बोलता कि पहले कितना था, तो हम लोग क्या करते, ये जो 32 था ये किसका दाम था, 20% का दाम था ना। 20% का दाम 32 था, नहीं सॉरी 80% का ना, 20% छूट था ना, 80% का दाम कितना था, 32 था। निकालना क्या था, 100% का पहले का। तो पहले का निकालेंगे तो 32/80 गुना 100 कर देते, ठीक है। 1008 चौके मतलब कितना दाम होता, पहले 40 रुपये दाम था भाई लोग, ठीक है। पहले 40 रुपये दाम था, अभी 20% घट गया तो दाम कितना हो गया, 32 रुपया पर केजी। क्लियर है। अभी का आंसर ये है ना इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता पहले का, तब हम लोग मारते कितना, 40 रुपया, ठीक है। चलिए देखें, चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कस के, है ना, एक श्रेणी का टिकट 12 रुपया, ठीक है। श्रेणी का एक टिकट कितना है, सर्कस का 12 रुपया है, ठीक है। मान लीजिए जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाता है, ये तो सबको पता है। दाम कम होगा तो आदमी ज्यादा जाएगा, है कि नहीं। तो दाम कम हो गया तो कितना चला गया, 80% आदमी चला गया, तथा कुल आय में 20% की वृद्धि होगी। देखिए आदमी ज्यादा जाएगा तो इनकम तो ज्यादा होगा ना, वही कहानी है। कितना इनकम हो गया, ज्यादा 20% की अधिक हो गई, वृद्धि हो गई है ना, किसमें, आय में, है ना। कब, जब 80% अधिक आदमी दर्शक बढ़ गया था ना, तब। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है भाई लोग, 1/5 कैसे होता है, 20/100 करेंगे ना, 20 का 20, 20×5 100, 1/5 है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वृद्धि हुआ था ना। तो देखिए इस सक्सेसिव मेथड से आप लोग जब बनाते हैं तो याद रखिएगा, जब भी नीचे वाला होता है ये टोटल होता है, कुल होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो होता है वो वृद्धि या कमी जो बोलता है वो होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का आय पहले, है ना, आय क्या था, पहले अगर 5 रुपया था, ठीक है, पहले 5 रुपया था टोटल, तो अभी क्या हो गया, वृद्धि हो गया ना भाई लोग,
तो कितना हो गया 6 रुपया हो गया, है ना, 1 रुपया वृद्धि हो गया। ठीक है, पहले अगर हम लोग का टोटल 5 रुपये इनकम था तो अभी इनकम कितना हो गया भाई लोग 6 रुपया हो गया। ठीक है, तो दर्शक का बात कर रहे हैं, देखिए दर्शक का बात कर रहे हैं ना, तो दर्शक कितना था 80% बढ़ गया 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है भाई लोग, देखिए 80% का मतलब होता है 80/100, 1 0 1 0, 2 चौके 2 5 इसका मतलब 4/5 है ना। इसका मतलब अगर शुरू में 5 दर्शक जाता था तो अभी कितना हो गया, बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा 9 दर्शक जा रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए पहले इनकम था 5 रुपया, वृद्धि हो गया है ना, कितना 20% वृद्धि हो गया, तो 1 वृद्धि हो गया तो बचा कितना 6 रुपया हो गया। अब दर्शक जैसे दाम घट गया तो दर्शक क्या हुआ 80% का वृद्धि हो गया। तो पहले अगर 5 आदमी जाता था देखने के लिए सर्कस, तो अभी कितना जाएगा 4 आदमी अधिक जाएगा ना, 9 आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो टिकट बराबर क्या होता है, देखिए टिकट बराबर है ना, टिकट बराबर क्या होता है, दोनों को आय बटा दर्शक है ना। टिकट बराबर क्या करेंगे हम लोग, आय बटा दर्शक। ठीक है, टिकट बराबर टिकट, ठीक है, टिकट बराबर क्या करते हैं आय बटा दर्शक। 5 इधर 6/9 कटेगा, 3 दूना 3 3, देखिए 1/1 अनुपात 2/3 हो जाएगा। अब जब रेशियो में आता है तो याद रखिएगा भाई लोग, बट्टा में जब रेशियो आता है तो आंसर कभी नहीं होता, उसको हमेशा तोड़ा जाता है ना, तोड़ा जाता है। तो उसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तिरछठ में मार देंगे, तिरछठ मारेंगे तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये भाई लोग पहले वाला था ना और ये बाद में था। ठीक है, तो अगर पहले और बाद में, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि अगर पहले है ना, पहले अगर 3 रुपया कमाता था आदमी, टिकट का दाम था है ना 3 रुपया, तो लेकिन ये मेरे हिसाब से आया है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 3 रुपया नहीं है, कितना है 12 रुपया था। पहले टिकट का दाम कितना था 12 रुपया था। ठीक है, देखिए भाई अधिक दिख रहा है ना, अधिक दिख रहा है ना, तो ये अधिक दिख रहा है तो कितना अधिक है वो निकालना है। तो क्या करेंगे भाई लोग, इसको इससे भगा दे देंगे, देखिए 3 को 12 से भगा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, कितना होगा 3 चौके 12। अब क्या करते हैं, देखिए निकालना क्या था, अभी कितना दाम है टिकट का है ना, तो देखिए बाद में यहाँ पे जो भी आता है भाई लोग इसी को इधर चिपका देते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे भागफल जो भी आता है उसी को इधर चिपका देते हैं। देखिए 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ये अभी हम लोग का टिकट का दाम है। तो देखिए भाई लोग पहले 12 रुपया था तो कम आदमी जाता था, अभी दाम घट गया 8 रुपया हो गया तो सब जा रहा है देखने के लिए सर्कस है ना। यही था हम लोग का आंसर 8। ठीक है, टिकट का दाम कितना हो गया भाई लोग 8 रुपया। देखिए ऐसे से देखिए, चलिए दोस्त लोग आगे बढ़ते हैं भाई लोग। क्या बोला जा रहा है, अयस्क में 25% शीशा है बोलता है। ठीक है, अयस्क में 25% शीशा है। ठीक है, 80 केजी शीशा पाने के लिए कितने केजी अयस्क की जरूरत होगी। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, अयस्क में, अयस्क अगर हम लोग का 100% है, ठीक है 100% है अयस्क है ना, अयस्क मतलब और, ठीक है 100% है। ठीक है, तो शीशा कितना भाई लोग 25% है कि नहीं, 25% है तो 25% है। तो अब इसको बोलते हैं 80 केजी शीशा बनाने के लिए है ना, 80% नहीं 80 केजी, तो 80 केजी शीशा बनाने के लिए मतलब इसका मतलब 25% का ही वैल्यू कितना दिया हुआ था 80 केजी बनाना है ना। तो कितना अयस्क का जरूरत होगा, अयस्क का कितना जरूरत होगा, कितना जरूरत होगा 80/25 गुना 100, 25 चौके 8 चौके 32, 320 केजी का जरूरत होगा। देखिए आराम से बन जाएगा ना। देखिए कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, अयस्क दिया हुआ था आपका, टोटल अयस्क को बोलेंगे उसमें से शीशा 25% था। ठीक है, अब बोलता है कि 25% को हम लोग को बनाना है 80 केजी। ठीक है, 25% था ना पहले, इसको केजी में कन्वर्ट करना है 80 केजी। तो शीशा का कितना था 100%, तो भाई 100% को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, आ जाएगा कितना 320 केजी हो गया। चलिए भाई लोग आज इतने ही पढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अगर
वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पर भी बताइएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर भाई समझते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, है ना। आगे फिर नया वीडियो पे आते हैं, नए नए क्वेश्चन, अब टफ टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।